अरे ये तो काला कद्दू है। हमको देख के हंस का रहा है ये, और इसके हाथ में क्या है? चाकू। हमको चाकू दिखा रहा है। चाकू दिखा के लगता है हमको डराने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हमको क्लास में बोला था ना ही हम भूलेंगे ना ही हम भूलने देंगे। लगता है उसीलिए दांत दिखा रहा है। इस लड़का का इतना हिम्मत, मास्टर को धमका रहा है, डरा रहा है। रुको बेटा काला कद्दू, तुमको तो हम बताते हैं। हाँ बोलिए मास्टर जी। कद्दू सेठ जी, आप अपना बेटा को क्या संस्कार दिए हैं? उस दिन हम आपको उसका कंप्लेन क्या कर दिए, तब से हमको धमका रहा है, और आज तो हद पार कर दिया। वो बाजार में हमको चाकू दिखा के डराने का कोशिश कर रहा था। संभाल लीजिए अपना लड़का को, उसका लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। आगे चल के क्रिमिनल बनेगा वो। अरे आप टेंशन नहीं कीजिए मास्टर जी, आप हमको बता दिए ना, अब हम उसको अपने तरीका से समझाएंगे। सही बोल रहे हो कद्दू सेठ। ये सब बात सुन के तो हमको डर लग रहा है कि आजकल का बच्चा लोग कैसा हो गया है। छोटा छोटा बात पे उस लोग को गुस्सा आ जाता है, और कुछ बात नहीं हो तो उस पे भी गुस्सा आ जाता है। और हिम्मत तो इस लोग का इतना बढ़ गया है कि किसी से नहीं डर रहा है, जिसको तो इसको धमकाने चला जाता है। हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा लोग हाथ से निकल जाएगा। सुन रहा है ना टकलू, तुमको हमेशा समझाते थे ना उस काला कलूठा से दूर रहो। देख रहे हो ना क्या कर रहा है बाजार में, गुंडागर्दी। हाँ तुम्हारा पापा सही बोल रहा है। पहले हम इस चीज को गलत मानते थे, लेकिन आज हमको ये चीज सही लग रहा है कि तुमको काला कद्दू से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे, क्योंकि अब हमको भी उसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। समझे? देखो काला कद्दू का पापा भी बोल रहा है। अरे जवाब काहे नहीं देता है, मुंह में लट्ठा डाल के रखा है। ठीक है पापा। हाँ आइंदा देखे ना तो बताएंगे। अगर आप पापा हमको काला कद्दू के साथ देखे तो आप किसको बताइएगा? देखे मजाक कर रहा है ये लड़का, इसको मजाक लग रहा है अभी भी। यही हाल है आजकल के बच्चा लोग का। सही चीज समझा तो हंसने लगता है, मजाक समझता है, माँ बाप को बेवकूफ समझता है। जितना बेवकूफ समझना अपने बाप को समझ लो, काहे कि जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, और जब वो तुमको बेवकूफ समझेगा तब तुमको समझ में आएगा। पापा तो हम शादी नहीं करेंगे तो बच्चा ही नहीं होगा, और न ही हम आपके तरह बेवकूफ बनेंगे। अरे चुप करो बदतमीज, हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। अभी गुस्सा आ गया ना हमको तो 2 लात मारेंगे तुमको पीछे में, फिर अंदर जाके रोना गधा का बच्चा। अरे पापा आप हमको तो समझा रहे हैं कि बदतमीजी मत करो, तो फिर आप अपने आप को गधा क्यों बोल रहे हैं? तभी तो हम भी आपको बोलते हैं। जब आपको अपने आप को गधा बोलने में शर्म नहीं लगता है तो हमको कैसे लगेगा? जो बड़ा कर देखेगा बच्चा वही न सीखेगा। हर माँ बाप चाहता है बच्चा अच्छा सीखे, लेकिन बच्चा सीखता कहाँ से? अपना माँ बाप ही से न सीखता है। आप अच्छा कर्म कीजिएगा और अच्छा बात कीजिएगा तो हम भी अच्छा बात सीखेंगे। दिन भर तो आप लोग फालतू बात करते हैं। जब लड़ाई होता है तो आपस में लड़ते हैं बच्चा लोग की तरह, तो हम लोग भी तो वही सीखेंगे। देखो टकला सेठ, तुम्हारा बच्चा भी कम नहीं है ये टकलू। देख रहे हो ना तुमको कैसे उल्टा सीधा रिप्लाई दे रहा है। अरे क्या बोले, तुम्हारा बेटा के चक्कर में हमारा बेटा बिगड़ गया है। अरे टकला सेठ, सिर्फ हमारा बेटा के ऊपर आरोप मत लगाओ। मानते हैं हमारा बेटा के चक्कर में ये थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरा बिगड़ा है हमारा बेटा के चक्कर में ही बिगड़ा है। तुम्हारा संस्कार में कमी है। अरे हमारा संस्कार में कोई कमी नहीं है। कोई भी माँ बाप अपना बच्चा लोग को गलत संस्कार नहीं देना चाहता है। तो पापा आप हमको गलत चीज क्यों सिखाते हैं? कि कोई जब आपसे घर में मिलने आता है तो आप घर में रहते हुए भी बोल देते हैं कि बोल दो। नहीं है पापा, झूठ बोलना सिखाते हैं और नफरत फैलाना सिखाते हैं कि अपना दोस्त से दोस्ती तोड़ दो। तो ये भी तो गलत चीज है। 2 नंबर का पैसा घर पे रखे है, तो हम तो कभी नहीं बोले पापा आपको कि आप इतना गलती कर रहे हैं। हम लोग अगर सच बात बोले तो थप्पड़ मार के चुप करवा देते हैं, बोलते बदतमीज चुप रहो। ये संस्कार है माँ बाप से बात करने का। समझ में नहीं आता कि सच का साथ दे कि झूठा माँ बाप का साथ दे। कभी बोलते सच बोलना सीखो, कभी बोलते हम जो बोलते उसको पालन करना सीखो। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। अब बोलो, काला कद्दू सिखाया ये भी इसको कि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है, और ऐसे कितना पैसा है 2 नंबर का तुम्हारा घर पे? 2 नंबर का काम करते हो? हाँ टकला सेठ। अरे तुम तो ऐसे मत बोलो, कद्दूपुर का 99% लोग ऐसे काम करता है, लेकिन जब दूसरे पे इल्जाम लगता है ना तो ऐसे दिखाता है जैसे लगता है वो अपना दूध से धुला हुआ है। पहले अपना घर में झको तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, समझे? क्या कि जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हो ना तो ध्यान देना, 3 उंगली तुम्हारी तरफ रहता है। तो अपना गिरेबान में झाँक लो, तुमको भी अपना 2 नंबर का पैसा दिख जाएगा। ऐसे भी काला कपड़ा तो तुम पहनते हो तो काला धन भी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा निकलेगा। अरे हम तुम्हारे तरह बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, हम टैक्स जमा करते हैं। अरे वही तो कह रहे हैं, टैक्स जमा कर लेते हो अपने पास, देते नहीं हो सरकार को, उसी को काला धन बोलते हैं। अरे सरकार को ही देते हैं, तुम्हारा बाबूजी को नहीं देते हैं। अरे उनको मालूम है कितना देते हो, कमाओगे 1 करोड़, दोगे 5 रुपया। बोल तो ऐसे रहो जैसे लगता है हमको पता ही नहीं है, हम बुढ़बा के हम घास खाते हैं। और हमारा बाबूजी को तुम्हारा पैसा का जरूरत नहीं है, समझे? भगवान के दया से हमको भी बहुत पैसा है। देखिए पापा, अभी जो आप लोग को समझा है वही हरकत आप लोग करने लगे, झगड़ने लगे। अब बताइए हम क्या सीखेंगे? दूसरे को सलाह देने से पहले खुद उस सलाह पे अमल कीजिए, तब दूसरे को सलाह दीजिए। काहे कि सलाह देना आसान है, उस सलाह पे अमल करना मुश्किल है। मारेंगे गधा कहीं का। हम समझ गए, ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना
जानबूझ के कर रहे हो ताकि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और तुम्हारा वो लफंगा दोस्त काला कद्दू बच जाए और तुमको हम उससे बात करने से मना भी न कर पाए तो बता देते आइंदा अगर उससे बात किए ना तो टांग काट देंगे तुम्हारा। पापा चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। अरे कद्दू सेठ, अपना बेटा को भी समझा देना हमारा बचवा से दूर रहे। अरे उसको आने तो दो, आज अच्छा से बताते हैं। क्या हुआ पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ओ आ गए महाराज, बहुत बड़े हो गए हो तुम। सुन रहे हैं तुम दादा बनना चाह रहे हो। अरे पापा पहले हमको पापा तो बनने दीजिए, उसके बाद ना दादा बनेंगे, लेकिन हमारे पापा बनने के बाद आप जरूर दादा बन जाएंगे। देखो कितना बढ़िया से जवाब दे रहा है तुम्हारा लड़का, संस्कार तो देखो इसका। काहे टकला, तुम्हारा बाबूजी बाप बनने से पहले दादा बन गया था क्या, जो हमको संस्कार सिखा रहा है? अरे मारेंगे दो जूता खींच के ना, अगर हमारे बाबूजी के बारे में कुछ भी बोला तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला सेठ, तुम चिंता मत करो, हम अपना बेटा से बात कर रहे हैं। हाँ करो करो, बात नहीं करो, इसके साथ और कुछ करो। हाँ हाँ, आज सब करना है हमको। वैसे क्या करने वाले हैं पापा आज आप? तुमसे पहले बेटा बात तो कर ले, फिर बताते हैं ना। हाँ बताओ, दादा बनने का शौक है? अरे पापा बोले तो आपको कि पहले पापा बनेंगे तब ना दादा बनेंगे। अरे हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। सुने, आजकल तुम बाजार में छुरी लेके घूम रहे हो और लोग को डरा रहे हो। अरे कौन ये फालतू का बात सब बोला आपको? हम तो छुरी खरीदने गए थे। अच्छा, किस खुशी में खरीदने गए थे? अरे घर में पापा छुरी टूट गया था, इसीलिए खरीदने गए थे। अब छुरी खरीदने से कोई दादा बन जाता है क्या? नहीं नहीं बेटा, छुरी खरीदने से कोई दादा नहीं बनता है। अपने मास्टर को धमकाना, न भूलेंगे न भूलने देंगे, और उसके बाद बाजार में हाथ में छुरी लेके बत्तीसी दिखाना, इसको दादागिरी कहते हैं बेटा। हाँ तो बताने का कष्ट करोगे बेटा, किस खुशी में तुम मास्टर जी को चाकू दिखा रहे थे? अरे दिखा थोड़ी ना रहे थे, खरीद रहे थे। कौन बोला आपको इस बात हम चाकू दिखा रहे थे? अरे तुम्हारे मास्टर जी का कॉल आया था हमको, कह रहे थे कि तुम बहुत ही बत्तीसी निकाल के उनको देख रहे थे। अरे तो हंस कर देखने से क्या कोई किसी को डराता है क्या? नहीं, हंसने से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन क्लास में धमकाने के बाद छुरी दिखाने से प्रॉब्लम है। हाँ तो आप बताओ, क्यों धमका रहे थे अपना मास्टर जी को? हाँ, गुंडा बनोगे तुम? इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा कि तुम कद्दूपुर में रह के मास्टर जी को धमकाओगे? अपना बाप का नाम मिट्टी में मिलाओगे? कद्दू सेठ का बेटा हो तो क्या हो गया, तो तुम? अरे पापा अभी तक तो हम उनको नहीं डराए थे चाकू दिखाकर, हम तो ऐसे ही हंस रहे थे। लेकिन वो हमारे लिए झूठा इल्जाम लगाए ना, तो अब तो उनको हम जरूर डराएंगे। कहे कि अगर हमारे लिए कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अरे हिम्मत तो देखो अपना बेटा का, तुम्हारा मुंह पे बोल रहा है कि अभी तक नहीं डराए थे लेकिन अब डराएंगे। तुम तो कमाल का संस्कार दियो अपना लड़का को। टकला सेठ तुम चुप रहो, जाओ अंदर, हमको अपना लड़का से बात करने दो। अरे हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारा बालकनी हम यहीं खड़े रहेंगे। और हम इसको एक चीज बोलना चाहते हैं, सुनो रे काला कद्दू, अगर तुम हमारा लड़का के सामने दिखा या उससे बात किया तो तुम्हारा टांग काट देंगे। हो गया ना तुम्हारा, आप चुप रहो। क्या बोले काला कद्दू, तुम मास्टर जी को डराओगे? हाँ जरूर डराएंगे, कहे कि अभी तक हम कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, हमको बदनाम करने का कोशिश की है, तो अब हम वो काम सच में करके दिखाएंगे। वहाँ पर तो ऐसे मजाक में हंस रहे थे, हमको क्या मालूम था वो हमारे हाथ में छुरी देखकर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे। हम तो घर के लिए छुरी खरीदने गए थे। ठीक है, तुमको जो करना करो, अब हमको जो करना है वो हम करेंगे। हाँ तो टकला सेठ, तुम बहुत दिन से काला कद्दू को मारना चाह रहे थे ना, आज तुमको हम खुला छूट देते हैं, जितना मारना मारो इसको। जाओ मारो इसको। अरे सच में मारे? हाँ हाँ मारो। अगर गलती से हाथ पैर टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पापा टकला को बोल दीजिए, अगर गलती से उसका भी हाथ पैर टूट गया तो उसका भी जिम्मेदारी आपका नहीं है। अरे हाथ पैर किसका टूटेगा आज पता चल जाएगा। टकला सेठ से पंगा लेता है तुम, आज बताते हैं तुमको। कद्दूपुर में हमसे बड़ा गुंडा बनेगा तुमको दिखाते हैं गुंडागर्दी। काला कल आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे पापा बचाइए हमको, ये टकला बहुत मार रहा है। अरे तुम्हारा यही सजा है, गुंडा बनना है ना तुमको, इसीलिए गुंडाई से सजा दिलवा रहे तुमको।